गुड इवनिंग चर्च। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आइए हम इस समय में परमेश्वर की आराधना में जाते हैं और बारिश का भी बहुत मौसम है, लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में है ना, तो क्यों ना इस समय हम अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सनातन हमारी चट्टान, हमारा भरोसा, हमारा जीवन, पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के द्वारा हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके स्वभाव को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि सारे आदर और महिमा के योग्य आप ही हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप अनोखा हो प्रभु, आपके तुल्य प्रभु और कोई नहीं है। हम जानते पिता परमेश्वर कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हो, आप शांति के राजकुमार प्रभु हो और आप हमारे बीच में, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप जीवित हो, सनातन चट्टान हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर। आज की सभा को आप आशीषित करना प्रभु, आज के गानों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते महान परमेश्वर। धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गाना गाते हैं। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हम कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन हम अपने हृदय में परमेश्वर की महिमा, उसकी बड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जो कोई उसकी आराधना करना चाहता है वो आत्मा और सच्चाई से करे। तो आइए हम इस गानों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होसाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। तोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे ना डाक। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। तोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे ना डाक। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होसाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवल हारा, नाम लगा लो बार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवल हारा, नाम लगा लो बार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होसाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की होशाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया होशाना, ला 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 ला। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए अपने जीवन का क्रूस पर बलिदान दिया प्रभु, और आपका लहू बहुमूल्य लहू था जिसने हमें हमारे पापों से आपने हमें छुड़ाया है प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह अद्भुत आपके प्रेम के लिए, जो अनोखा और अगाप्य प्रेम है। और धन्यवाद देते हैं कि उस प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं करेगा। धन्यवाद हो आपके वायदों के लिए प्रभु, और आपके वायदे के प्रति आप विश्वास योग्य हो। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर कि आप हमें लेने के लिए वापस आने वाले हो प्रभु। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम स्वर्ग में रहेंगे तभी भी हम आपकी आराधना करेंगे। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि ये जो समय है प्रभु इस धरती पर का हमारे जीवन का, वो आपकी महिमा और आराधना का स्थान है प्रभु। और उस स्वर्गीय आराधना के लिए इस समय हम तैयारी करते प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सारे आदर के योग्य प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति महिमा हो पिता। धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है। आपको हटा कर साफ किया है, हमको बचा लिया। आपको हटा कर साफ किया है, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा।
इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मोती को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मोती को अपनाओ। आशीष को देगा साथ मिलेगा कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ मिलेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो हमारे जीवन के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे शरण स्थान, हमारे प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु आपकी देह के लिए प्रभु, जो पिता आपके लोग जिसमें आपके नाम से जाने जाते प्रभु, जो आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते, आपकी प्रशंसा करते प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर कि आप अनंत काल से परमेश्वर हो, जो थे और है और हमेशा के लिए आप रहोगे प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और इसलिए प्रभु हम आपके चरणों में आते प्रभु, हम अपने जीवन को आपके सन्मुख रखते प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए पिता। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो। तेरे पास आता हूँ यीशु। गाती
रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु। तेरे पास आता हूँ यीशु। हाँ परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर सच्ची शांति आपके पास है प्रभु। सच्चा आनंद आपके पास है परमेश्वर। सच्चा अनुग्रह, सच्चा प्रेम प्रभु आपके पास है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। इसको तैयार कर प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए, वचन को ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर। आप अगुवाई करिए परमेश्वर। आज की सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि वर्षिप में प्रभु आपने हमें सहायता और मदद की पिता परमेश्वर। आगे की भी पिता परमेश्वर जो भी एक्टिविटीज़ है प्रभु, उसमें भी आप हमें सहायता करना। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आने वाले संदेश को, ऑफरिंग संदेश को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अनुग्रह में बनाए रखना आपके दासों को पिता। आप उनके द्वारा हमसे बातें करना। फिर से प्रभु हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करते यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का ग्रेटर गेज झालोद कलीसिया में स्वागत है। और हम जानते हैं आज का जो दिन जो है बहुत अद्भुत दिन है। हम रविवार की सभा में है और हम ये भी जानते हैं कि जो झालोद में हमारे साथ इस समय है और बारिश का समय चल रहा है ना। और आप लोग हमारे साथ यूट्यूब के द्वारा और जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं ग्रेटर गेज झालोद कलीसिया में। तो कुछ अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा इस शाम के समय। हम जानते हैं कि हमारी जो कलीसिया अद्भुत कलीसिया है और एक्टिविटीज़ रखने वाली कलीसिया है। तो जैसे कि हम आज रविवार की सभा में हैं। हमारी सभा जो है शाम को 6 बजे होती है, लेकिन आज थोड़ा बारिश की वजह से लेट है, लेकिन कोई बात नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, परमेश्वर के लोग हमारे साथ है, कलीसिया हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, परमेश्वर का दास हमारे साथ है। तो क्या आप सब लोग आनंदित है?
वाह, कितना अद्भुत है ना। तो रियली आप अंत तक बने रहिए, कोई बात नहीं है, हम लेट है लेकिन परमेश्वर और हमारा परमेश्वर का वचन लेट नहीं है ना, वो हमारे पहले ही उपस्थित है हमारे साथ में। तो जैसे कि हम रविवार के सभा में हैं और हम चाहते हैं कि आज जो समय रहेगा अद्भुत समय रहेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद एक दान का संदेश होगा, फिर दान लिया जाएगा को, और उसके बाद में जो है मेन संदेश रहेगा पास्टर मनोज के द्वारा, अद्भुत समय रहेगा। और उसके बाद में जो है क्लोजिंग सॉन्ग, प्रार्थना रहेगी और सवाल जवाब का समय रहेगा। हम चाहते हैं कि मैसेज के दौरान जो भी आपके पास सवाल हो ज़रूर आप लिख के रखिए और अंत में हमें ज़रूर पूछिए, हम आपका ज़रूर उत्तर देंगे। ओके, तो जैसे कि मंगलवार के दिन अपना बाइबल स्टडीज़ होते हैं अलग अलग जगह पे, 3 जगह पे बाइबल स्टडी चल रही है, तो ज़रूर आप उसके लिए प्रार्थना करिए, प्रभु सहायता करे, मदद करे। उधर ही हम रुके ना, लेकिन आगे बढ़े और बहुत सारी जो है बाइबल स्टडीज़ ओपन हो इस कलीसिया के द्वारा, और रियली बहुत सारे लोग प्रभु को जाने। आप ज़रूर प्रार्थना करें उसके लिए, और ख़ास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं बुधवार की सभा के लिए। हम जानते हैं कि जैसे आज हम 6 बजे मिले हैं, उसी रीति से हम बुधवार को मिडवीक सभा में 6 बजे मिलते हैं। उसमें भी आप सभी का स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कोई कीमत नहीं है, फ्री में है, यूट्यूब के द्वारा जुड़ सकते हैं, जूम मीटिंग के द्वारा जुड़ सकते हैं, और कलीसिया में भी आ सकते हैं। आपका स्वागत है। ओके, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन बाइबल कॉलेज रहेगा, ध्यान रखिए, और रियली अद्भुत समय रहेगा। और शनिवार की शाम जो है फैमिली विजिट रहेगा, आपको बताया जाएगा कहाँ पे फैमिली विजिट रहेगा, और हम आपको मैसेज के द्वारा बताएंगे, आप हमारे साथ उस जगह पे उपस्थित हो सकते हैं। और फिर हम रविवार की सभा में फिर मिलने वाले शाम को, और अगले जो रविवार की सभा होगी अद्भुत समय रहेगा। तो ध्यान रखिए कि अगला जो सभा होगी उसमें कम्युनियन रहेगा। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ उपस्थित रहे और उस सभा का आनंद उठाए। ओके, तो क्यों ना इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आगे मदद करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते, इस कलीसिया के विज़न को भी आपके हाथों में सौंपते। प्रभु, सहायता करना, मदद करना, धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को पूरी करना, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। बहुत सारी इस कलीसिया के द्वारा चर्चेस की स्थापना हो, मिशनरीज प्रभु भेजे जाए, प्रभु उनकी ज़रूरत पूरी हो परमेश्वर, और रियली प्रभु आपकी जो सेवा है प्रभु आगे बढ़ती जाए परमेश्वर। इस कलीसिया के हर एक ज़रूरतों को पूरी करना, और जो आज की सभा है प्रभु, आज की जो भी एक्टिविटीज़ है आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरे हफ्ते की एक्टिविटीज़ आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप एक ऑफरिंग का संदेश होगा, दान के विषय में संदेश होगा, और फिर उसके बाद एक गीत होगा, फिर दान लिया जाएगा। तो क्यों ना हम इस समय कनु भाई का स्वागत करें दान के संदेश के लिए। तो कनु भाई, आपका स्वागत है। तो आइए, समय दान का, भेंट का समय है, और इसलिए हम देखेंगे वचन में से। मेरे साथ निकाल सकते हो आप इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। तो यहाँ पर लिखा है कि विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो हम देखते हैं कि जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, तो भेंट देना मतलब कि एक विश्वास के कार्य को भी दर्शाता है। और यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा, तो वहाँ पर हाबिल के बारे में लिखा है, और हाबिल जो है मतलब कि वहाँ पर परमेश्वर के सन्मुख जब अपनी भेंट को लेके आता है, तो एक विश्वास का कदम दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे विश्वास का कदम दिखाई दे रहा है, और विश्वास के द्वारा वो हाबिल परमेश्वर के सामने एक उत्तम से उत्तम भेंट लेके आता है, जो कि परमेश्वर को पसंद होती है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। और वैसी भेंट मतलब कि हाबिल परमेश्वर के सन्मुख लेके आता है, और इसीलिए मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं वचन में भी कि परमेश्वर हाबिल की भेंट की तारीफ करता है। परमेश्वर हाबिल के भेंट के बारे में भी बातें करता है कि हाबिल के भेंट के विषय में परमेश्वर खुद गवाही देता है। तो कहने का मतलब यही था कि जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, उसके भवन में लेके आते हैं, तो हम जब अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, तो वो एक विश्वास का कदम है।
है ना, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर है और वो उन चीज़ों को हम दिखलाते हैं। और हम ये चीज़ भी प्रकट करते हैं कि परमेश्वर जीवित है और उसकी हम गवाही देते हैं और परमेश्वर उसके बारे में लेखा लेता है, परमेश्वर उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है, स्मरण करता है। और यहाँ पर हम वही चीज़ें देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कैन और हाबिल के बारे में है ना, कि हाबिल जो था वो चरवाहा था और कैन जो था वो खेती काम करता था। और हाबिल जो मतलब चरवाहा था और वो भेड़ों में से मतलब कि एक भेड़ मतलब कि उत्तम भेड़ परमेश्वर के सामने लेके आता है और परमेश्वर उनकी भेंटों को स्वीकार करता है। लेकिन हम देखते हैं कैन भी परमेश्वर के सामने भेंट लेके आता है, लेकिन परमेश्वर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो भेंट परमेश्वर की इच्छा में नहीं थी, परमेश्वर की मर्जी में नहीं थी। वो भेंट जो थी वो विश्वास के द्वारा नहीं थी, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता था। और इसलिए हम देखते हैं कि इब्रानी 11:6 के अंदर भी कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। और हम देखते हैं कि विश्वास का जो करता है, विश्वास का जो रचयिता है वो स्वयं परमेश्वर है। और पर विश्वास के द्वारा हम जो भी कदम उठाते हैं, विश्वास के द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर के लिए जो भी हम अपने भेंटों को इस समय में लाएंगे विश्वास के द्वारा, तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। तो हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा मतलब कि अद्भुत काम भी होते हैं। और इस भेंट का समय है और इस भेंट के समय के अंदर जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने लेके आएंगे तो विश्वास का हम एक प्रति उत्तर देते हैं। विश्वास में हम सहमत होते हैं और विश्वास के कदम में हम परमेश्वर के साथ सहमत होकर बोलते हैं कि हाँ प्रभु, मैं अपनी भेंटों को तेरे सन्मुख लेके आता हूँ। क्योंकि विश्वास का हम जीवन जीते हैं और उस विश्वास को हम प्रदर्शित करते हैं, उस विश्वास को हम दिखाते भी हैं। और इसलिए हम परमेश्वर को जैसा पसंद है वैसे उत्तम से उत्तम भेंट परमेश्वर के आदर के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए लेके आते हैं। तो ये समय है कि हम अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर को आदर देंगे और परमेश्वर के सामने हम अपनी भेंटों को लेके आएंगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ऐसी भेंटों से प्रसन्न होता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर आज के इस वचन के लिए जो कि भेंट के बारे में था। और वो वचन हमें यही स्मरण दिलाता है कि हम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ें, क्योंकि आप विश्वास के द्वारा प्रसन्न होते हो। तो होने देना पिता परमेश्वर, इस समय में जब हम अपनी भेंटों को आपके सन्मुख लाएंगे और वो विश्वास के द्वारा हम दे प्रभु, और विश्वास के द्वारा उसमें आपको कार्य करने का मौका दे, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हमारी भेंटों को आप ग्रहण करना और आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए उपयोग करना। धन्यवाद देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। प्रभु का समय आता है, मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का
वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को माने, कभी भी न वो भटकेगा। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार में सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। क्या सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? ओके, तो प्रभु आप सभी से इस शाम में बातें करेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और वचन पढ़ेंगे मत्ती का 16-18, मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। तू महान है पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर। और तू कलीसिया को बनाता है पिता परमेश्वर, और क्योंकि कलीसिया तुझ में बनी है पिता परमेश्वर, तुझ पे बनी है, इसलिए पिता परमेश्वर उस पे पिता परमेश्वर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज की इस शाम में तू हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर। इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कलीसिया के जीवन के बारे में है। कलीसियाई जीवन, कलीसिया के जीवन, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर का कलीसिया एक विश्वासी का शरण स्थान है ना। परमेश्वर का कलीसिया एक विश्वासी का क्या है? शरण स्थान है ना, कलीसियाई जीवन। तो हम जानते हैं कि कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का 16-18 में सबसे पहले लिखा, और वहाँ पर कलीसिया शब्द का जिक्र हुआ। लेकिन कलीसिया, हम जानते हैं कि कलीसिया क्या है। कलीसिया यूनानी शब्द एक्लीसिया शब्द से मिलकर बना है, और बोलता है कि उसका अर्थ होता है कि बुलाए हुए लोगों का समूह, है ना, कॉल्ड आउट पीपल, है ना, बुलाए हुए लोगों का समूह। परमेश्वर ने जिन लोगों को बुलाया है, बाहर बुलाया है, वो उनका समूह को कलीसिया कहा जाता है। कोई बिल्डिंग, कोई इमारत या कोई बड़ा सा स्थान
कलीसिया नहीं है। कलीसिया जो है वो परमेश्वर के लोगों से मिलकर के बना हुआ एक आत्मिक संस्थान है ना, वो कोई बिल्डिंग नहीं है। तो बोलते हैं कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर का देह है, जहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि उस देह का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, पौलुस लिखता है इफिसियों की किताब अगर आप पढ़ेंगे और उसका 5वें अध्याय में, तो बोलता है कि जैसे मसीह कलीसिया का सिर है वैसे ही एक पति भी पत्नी का क्या है, सिर है। तो बोलते हैं कि मसीह जो है वो क्या है, कलीसिया का सिर है। तो कलीसिया जो है वो एक ऐसी संस्थान है, ऐसा स्थान है, एक ऐसा बोलते हैं कि एक पवित्र स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का वास है। और परमेश्वर बोलता है कि अपनी कलीसिया से बहुत प्रेम करता है और इसीलिए उसने कलीसिया की रचना की। और ये कलीसिया सिर्फ हमें नए नियम में नहीं की, नए नियम में कलीसिया थी, कलीसिया पहले से थी, लेकिन हम उसके बारे में सुनते हैं नए नियम में। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो एक रहस्य था। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और पहली और दूसरे अध्याय में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उनको अदन की वाटिका में रखा, है ना, और वहाँ पर वो उसके साथ संगति करते थे। बाइबल में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। लेकिन एक चीज़ बोलते हैं कि यदि एक व्यक्ति कलीसिया में है तो वो सुरक्षित है ना, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। और बोलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे बीच में है तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति की 3रे अध्याय में कि जब हव्वा बोलती है कि जब संगति में नहीं थी तो शैतान ने उससे बातें की, यदि आप कलीसिया में नहीं हैं, आप संगति में नहीं हैं, तो आप किसी और से संगति कर रहे हैं। और वहाँ पर बोलता है कि शैतान वहाँ पर हव्वा को बहकाने के लिए आया और उसने उसको बहकाया और उसने कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी भी पेड़ के फल को ना खाना। और बोलता है कि वहाँ से उसने बोलता है कि शैतान जो है वो कलीसिया से क्या करता है, चिढ़ता है। शैतान जो है वो संगति से, फेलोशिप से क्या होता है, चिढ़ आती है उसको नफरत है कलीसिया से, है ना। इसीलिए हम अगर आप नए नियम में भी देखेंगे, प्रेरितों के काम की किताब में, जब परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के जब कलीसिया की स्थापना हुआ तो शैतान एकदम जल गया, है ना, क्योंकि वहाँ पर 3000 लोग क्या हो गए, एकदम उद्धार में आ गए। और उसके बाद हम देखते हैं 6 और 7वें अध्याय में कि वहाँ पर बहुत बड़ा सताव आया, लेकिन बोलते हैं कि परमेश्वर ने उसको भी अच्छाई में बदल दिया, है ना। तो बोलते हैं कि वहाँ पर बड़ा सताव आया, शैतान ने शाऊल का इस्तेमाल किया और उसने कलीसिया को बहुत ज़्यादा सताया। और बोलते हैं कि उसने कलीसिया के साथ बुरा व्यवहार किया और लोग तितर बितर हो गए। लेकिन बोलते हैं कि शैतान जो है वो कलीसिया से क्या करता है, नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर कलीसिया से क्या करता है, प्रेम करता है। तो कभी भी जब हमारे जीवन में हम संगति में हैं, हम फेलोशिप में हैं, हम कलीसिया में हैं, तो शैतान हमारे जीवन में कई बार 3 चीज़ें लेकर के आएगा। कैसी चीज़ें? 3 चीज़ें लेकर के आएगा कलीसिया में। यदि एक व्यक्ति फेलोशिप में समय बिताता है तो सबसे पहला उसका काम होगा कि वो उसको क्या करे, अलग लेकर के जाए। वो हमको अलग लेकर के जाता है, हमें कलीसिया से पहले निकालने का उसका प्रयास रहता है। सबसे पहली चीज़ तो वो किसी व्यक्ति को उद्धार में नहीं आने देना चाहता है, ताकि वो कहीं कलीसिया का हिस्सा ना बन जाए, क्योंकि यदि वो कलीसिया में है तो वो सुरक्षित है। और जब वो बोलता है कि एक व्यक्ति जब कलीसिया का जीवन नहीं जीता या कलीसिया में नहीं आता है ना, कलीसिया में नहीं रहता है, तो बोलता है कि शैतान उसको फिर उसके जीवन में 3 सवाल लेकर के आता है। पहले उसे क्या देता है, लालच देता है। लालच उसके जीवन में वो क्या लाता है, लालच लेकर के आता है और कहता है कि देखो, अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना। और बोलता है कि यहाँ पर जब बोलते हैं कि शैतान जो है वो सबसे पहली चीज़ क्या लेकर के आता है, लालच लेकर के आता है। और यहाँ पर उसने आदम और हव्वा के जीवन में भी लालच लेकर के आया। कभी कभी आप जाते हैं कहीं स्थान पे शॉपिंग करने या मॉल में या कोई सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पर सेल लगी होती है और उस पर बहुत 1 के साथ 3 फ्री, है ना, 1 के साथ 4 फ्री, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, मटेरियल अच्छा नहीं होगा या डिफेक्टिव पीस होगा, है ना। कई बार, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, सब नहीं होता है,
बट कहीं कहीं ऐसा होता है। और बोलता है कि वो लालच दिखा करके, और बोलता है कि कई बार हम उसको खरीद लाते हैं और बाद में हम कहते हैं अरे यार ये क्या लेके आ गया मैं, है ना, नुकसान हो गया मेरा। तो लालच की वजह से हम क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। और यहाँ पर शैतान ने आदम और हवा के जीवन में क्या दिया, लालच दिया और उन्हें एक पैकेज बेच दिया। बोलता है कि जिस दिन तू इस फल को खाएगी उस दिन क्या होगा, तुम अवश्य परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं। परमेश्वर झूठ बोल रहा था, तुम मरोगे नहीं, तुम क्या हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और वो वहाँ पर उस पैकेट को लेती है और वो क्या होता है, उसके अंदर क्या निकलती है, मृत्यु। उस पैकेज के अंदर मृत्यु थी और वो मृत्यु लेकर के वो लालच की वजह से उसने उस मृत्यु को अपने जीवन में चखा, है ना। शायद आदम और हवा उसी समय नहीं मरे, लेकिन हम जानते हैं कि आने वाले समय में बोलता है कि उस समय आदम और हवा आत्मिक रूप से मर गए थे, लेकिन आने वाले समय में बोलता है कि वो फिजिकल रूप से भी मरे। इसीलिए आज इस दुनिया में मृत्यु है, क्योंकि जब परमेश्वर ने बनाया था मनुष्य को तो उसने मृत्यु नहीं बनाई थी, लेकिन मृत्यु मनुष्य खुद अपने ऊपर लेकर के आया। तो उसने उसको क्या किया, फेलोशिप से निकाल दिया। दूसरी चीज़ जो वो करता है, वो हमारे जीवन में शॉर्टकट लेकर के आना चाहता है। शॉर्टकट, हमें शॉर्टकट दिखाता है, हमें परमेश्वर की योजना से बाहर निकालना चाहता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति कलीसिया में है, वो परमेश्वर की योजना में है और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता है और उसके द्वारा बहुत सारे कार्य करना चाहता है। लेकिन शैतान उसके जीवन में शॉर्टकट लेकर के आता है। ज़रूरत नहीं है, आज अपने ऊपर मत लेना, हम लोग जूम पे जुड़े हुए हैं, बारिश का मौसम है इसलिए हम लोग बाहर हैं कलीसिया से, कोई बात नहीं है। लेकिन बोलते हैं कि सिचुएशन वो देखते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि अरे मैं आज कलीसिया नहीं जाऊंगा, अरे मैं ऑनलाइन देख लूंगा, मौसम ठीक है और मैं कलीसिया नहीं आ रहा हूं, तो हो सकता है शैतान मुझे शॉर्टकट दिखा रहा है, अरे ये कर ले। वो अगर आप पढ़ेंगे मत्ती का 4 अध्याय और उसमें हम देखेंगे यीशु मसीह की परीक्षा करता है शैतान, और जब वहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा करता है तो वो उसको शॉर्टकट दिखाता है और उसे कहता है, तीसरी जब परीक्षा होती है यीशु मसीह की तो क्या कहता है उससे, क्या बोलता है, यदि तू मुझे झुक के प्रणाम करे तो मैं ये सारा राजपाट तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह बोलता है, यस, मैं वो राजपाट ही लेने आया हूँ, मैं उस अधिकार को ही वापस लेने के लिए आया हूँ जो आदम और हव्वा ने पाप करने के कारण खो दिया था। लेकिन तरीका परमेश्वर का होगा, योजना परमेश्वर की होगी, मैं कोई शॉर्टकट लगाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। हम परमेश्वर की योजना में हैं, हम शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे, हम परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, हम शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे। बोलते परमेश्वर की योजना में परमेश्वर के कार्यों को करना ज़रूरी है, क्योंकि शैतान कई बार हमारे जीवन में शॉर्टकट लेकर के आता है। तीसरी चीज़ बोलता है कि वो हमें चाहता है कि हम परमेश्वर की परीक्षा करें। और जब हम बोलते हैं कि हम कई बार जब हम विश्वास में मजबूत नहीं होते हैं, वचन को अच्छे से सुनते नहीं हैं, तो जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो हम कई बार परमेश्वर को परखते हैं, टेस्ट करते हैं परमेश्वर को, जो कि गलत है ना। और शैतान चाहता है हमारे जीवन से कि हम क्या करें, परमेश्वर की बार बार परीक्षा लें। और उसने यीशु मसीह से यही कहा मत्ती के 4 अध्याय में, क्या कहा कि यदि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे तो बोलता है कि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और तेरे पाँव में ठेस भी नहीं लगेगी। और यीशु मसीह क्या कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये है एक विश्वासी का कार्य, वह कभी भी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शैतान उसके लिए हमको उकसाता है। और यहाँ पर आदम और हव्वा ने क्या किया, परमेश्वर की परीक्षा भी की। तो बोलता है कि लालच जो है, बोलता है कि शैतान हमारे जीवन में लाता है। दूसरी चीज़ बोलता है कि जब उन्होंने लालच किया तो बोलते हैं कि उनके विवेक में वो गिलानी और डर आ गया, क्योंकि लालच की वजह से क्या हुआ, उनके मन में क्या आ गया, पाप आ गया। लालच की वजह से उसने वो फल खा लिया, लालच की वजह से उसने बोला अरे खा के देखती हूँ कैसा लगता है। और बोलता है कि वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। रोमियो का 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो दूसरी चीज़ बोलता है कि वो पाप के, बोलते हैं जो पाप उसने किया था, तो बोलता है कि उसको उसने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका विवेक में वो क्या फील कर रहा था, गिलानी। तो विवेक का जो काम होता है वो 2 तरीके से करता है विवेक काम। जब हमारे विवेक में हम विवेक में पापी हैं, तो या तो मैं दूसरों पे दोष लगा सकता हूँ, या मैं अपने पाप के प्रति निरुत्तर हो सकता हूँ, या मैं अपने पापों को मान सकता हूँ। अगर वो कहता कि परमेश्वर यस मुझसे पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर दे, तो हो सकता था शायद
और पाप उसके आगे नहीं बढ़ता, शायद वो और पाप में नहीं गिरते, परमेश्वर कोई उपाय निकाल देता है, लेकिन उसने वहाँ पर क्षमा नहीं मांगी, परंतु उसने क्या बोला कि तूने जो स्त्री दी थी उसी ने मुझे क्या किया है, वो फल खिलाया। दोष लगाना शुरू कर दिया। पाप का जो स्वभाव है वो बोलता है कि हमारे पैदा होते ही हमारे जीवन में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम पापी बनते हैं, हम पापी हैं इसलिए पाप करते हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि एक जो कुत्ता है वो भौंकता है इसलिए कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता है इसलिए भौंकता है ना। तो हमेशा हम पापी हैं इसलिए हम पाप करते हैं, हम पाप करते हैं इसलिए पापी नहीं है, हम पापी हैं इसलिए हम पाप करते हैं और हमें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। तो एक चीज़ जो हम देख सकते हैं अपने जीवन में, एक व्यक्ति जो कलीसिया में है तो वो बहुत ही उसके लिए बहुत सुरक्षा का स्थान है। तो इसीलिए हमें कलीसिया में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कलीसिया बोलता है कि हमारा शरण स्थान है। कलीसिया एक विश्वासी के लिए शरण स्थान है, जहाँ पर एक विश्वासी क्या है, सुरक्षित है। कलीसिया में एक विश्वासी क्या है, सुरक्षित है। दूसरी चीज़ बोलता है कि कलीसिया एक विश्वासी का उन्नति का स्थान है। एक विश्वासी कहाँ पर आप उन्नति पाएंगे? जब हम संगति में होते हैं, जब हम कलीसिया में होते हैं, जब हम फेलोशिप में होते हैं, हम वहाँ पर से क्या करते हैं, उन्नति पाते हैं। और कहीं अगर आप कहीं पर भी बैठ जाओ, संसार में बैठ जाओ, लोग आपको डिस्करेजमेंट की बातें करेंगे। आप न्यूज़ देखो, आपको वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर आप उत्साहित हो सके, है ना। लेकिन जब हम कलीसिया में हैं तो हम सुरक्षित हैं, हम उन्नति करते हैं। हम कलीसिया में क्या है, हमारी उन्नति होती है। हम उन्नति कैसे करते हैं? हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, हम मानसिक रूप से भी बढ़ते हैं, है ना। हम फिजिकली भी बढ़ते हैं परमेश्वर में। हम जब एक व्यक्ति आनंदित रहता है तो वो हष्ट पुष्ट भी रहता है। और कलीसिया में क्या है, आनंद है। कलीसिया में डर नहीं है, भय नहीं है। जब हम परमेश्वर की संगति में हैं तो वहाँ पर डर और भय नहीं होता है। कलीसिया वो स्थान है जहाँ परमेश्वर एक विश्वासी को बना रहा है। कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर एक विश्वासी को क्या कर रहा है, बना रहा है। हम बन रहे हैं, हम कंप्लीट नहीं है। एक भी व्यक्ति, एक भी विश्वासी सिद्ध नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं परफेक्ट हूँ, है ना, मुझ में किसी बात की कमी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं मैं कभी गलती नहीं करता हूँ, मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ, गलती तो सामने वाले की है। नहीं, हम हमेशा कभी भी सिद्ध नहीं होते, हम सिद्ध नहीं है। हम एक विश्वासी के ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि कार्य प्रगति पर है, हमारे अंदर कार्य चालू है, हम परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। तो जब हम कलीसिया में हैं तो परमेश्वर हमें कुछ बना रहा है, परमेश्वर हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बना रहा है। एक व्यक्ति, एक विश्वासी परमेश्वर की देह में परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाया जा रहा है। एक और कोई स्थान नहीं है जहां पर हम बन सकते हैं, जहां पर कोई हमें एडिफाई कर सकता है, बना सकता है, केवल परमेश्वर। इसीलिए बोलता है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम कलीसिया आते हैं ताकि हम परमेश्वर में बन सकें। परमेश्वर बोलता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर हमें वो पत्थर बना रहा है। जैसे लास्ट टाइम हमने पास्टर बीनू से सुना था कि हम बोलते हैं कलीसिया जो है वो पत्थर से बन रही है, ईंट से नहीं बन रही है। और पत्थर को बोलता है तराशा भी जाता है। तो जब हम कलीसिया में आते हैं, हम उसकी देह का हिस्सा है, तो परमेश्वर हमको छांट रहा है, परमेश्वर हमको तराश रहा है, परमेश्वर हमको एक आकार दे रहा है ताकि वो उस स्थान पे हमको फिट कर सके, उस स्थान पे हमको रख सके जो हमारा स्थान है। इसीलिए कलीसिया में एक विश्वासी को बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक स्थान रखा है और परमेश्वर मुझे उस स्थान पर क्या करेगा, स्थिर करेगा, रखेगा, प्लेस करेगा। चौथी चीज़ बोलता है कि कलीसिया में परमेश्वर एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। पहला उसने बना रहा है हमको, फिर वो हमको क्या कह रहा है, बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, वो हमें परमेश्वर के वचन में, जब एक व्यक्ति कलीसिया में होता है वो परमेश्वर के वचन में बढ़ता है, वो आत्मिकता में बढ़ता है,
वो दीनता में बढ़ता है, वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता है। जब एक व्यक्ति कलीसिया में है, परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है। परमेश्वर बोल रहा है ओके, मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें एक स्थान पे रख रहा हूँ जहाँ पर तुम बढ़ोगे। मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रेम में बढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें अनुग्रह में बढ़ाऊँगा। मेरे अनुग्रह में बढ़ते जाओ, मेरे प्रेम में बढ़ते जाओ। तो ये कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और कोई स्थान नहीं है जहाँ पर हम बढ़ सकते हैं। लाइक संसार में हमें डिस्करेजमेंट मिल सकते हैं, और हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि शैतान जो है वो लाइक किसी जुए के अड्डे के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, शैतान किसी क्लब के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, शैतान किसी शराब की दुकान में लोग शराब पीने वालों के पीछे नहीं है। शैतान जो है वो कलीसिया के पीछे है। क्यों? वो चाहता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति क्या करे? उन्नति करे, बढ़े। क्योंकि परमेश्वर एक विश्वासी को एक योद्धा बना रहा है ना? प्रेम में बढ़ा रहा है। परमेश्वर एक विश्वासी को क्या कर रहा है? योद्धा बना रहा है। क्या करने के लिए? शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए। जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में, सिद्धांतों में मजबूत बन जाता है, बढ़ जाता है, तो वो शैतान के गढ़ों को क्या करता है? ढा देता है। शैतान उसके जीवन में हावी नहीं हो सकता, शैतान उसे परीक्षाओं में गिरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति स्थिर है। तो कलीसिया वो स्थान है जहां पर मैं बनाया जा रहा हूं, जहां पर मैं बढ़ाया जा रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं घट नहीं रहा हूं। कलीसिया में व्यक्ति घटना है। कलीसिया वो स्थान नहीं है जहां पर किसी को घटाया जाए। कलीसिया वो स्थान नहीं है जहां पर लोगों को नीचा गिराया जाए या नीचे देखा जाए। कलीसिया वो स्थान है जहां पर लोग बढ़ रहे हैं, जहां पर लोग बन रहे हैं। कलीसिया वो स्थान है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है ना? यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। तो कलीसिया, हम ये नहीं बोल रहे कि परमेश्वर इस बिल्डिंग के अंदर उपस्थित है, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। जब हम कलीसिया के अंदर हैं, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। तो कलीसिया के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, आप कहाँ ढूंढने जाओगे परमेश्वर की उपस्थिति? कहाँ बोलोगे कहाँ मुझे परमेश्वर मिलेगा? बोलता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मेरी उपस्थिति वहाँ पर होती है। परमेश्वर कलीसिया में उपस्थित है। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया का सिर है। ओके, तो अगली चीज़ बोलता है, एक और पॉइंट, कलीसिया वह स्थान है जहाँ एक विश्वासी सुरक्षित है, शैतान से सुरक्षित है, संसार से सुरक्षित है, लाइक पाप से सुरक्षित है। लाइक जब तक आप फेलोशिप में रहोगे, संगति में रहोगे, आप पाप करने से सुरक्षित हैं। जब हम अकेले होते हैं, हम हो सकता है बोलते हैं कि बहुत सारे गलत विचार विचार सकते हैं, लेकिन जब तक हम फेलोशिप में रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है दूसरी बातें करने का। संगति में मैं पाप से सुरक्षित हूँ। जैसे कि भजनकार लिखता है, भजन संहिता है 119 का 11 में, कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। तो हम जब कलीसिया में होते हैं, हम सुरक्षित हैं, है ना? हमारे पास टाइम नहीं है वो गलत सोचने का, हमारे पास समय नहीं है गलत बातें के। लाइक कलीसिया में बिजनेस की बातें नहीं होती, कलीसिया में कोई और बात नहीं होती, कलीसिया में परमेश्वर के वचन से बातें होती हैं, और परमेश्वर का वचन हमें पाप से दूर रखता है। हम सुरक्षित हैं, हम संसार से सुरक्षित हैं, हम हमारे पापी स्वभाव से सुरक्षित हैं, और हम बोलते हैं कि हम शैतान से सुरक्षित हैं, है ना? इसलिए हमें कलीसिया में रहना बहुत ही ज़रूरी है। हमें बुरे विचार विचारने से सुरक्षित हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है, बोलता है आप कोई भी हो, 6, 7, 8वां कलीसिया वो स्थान है जहाँ परमेश्वर की महिमा स्तुति होती है। लाइक कलीसिया परमेश्वर की महिमा स्तुति का स्थान है। कलीसिया में लाइक और कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा और स्तुति होनी चाहिए। कलीसिया मीन्स कहने का मतलब है, जब भी हम इकट्ठे होते हैं, हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। हम यहाँ पर किसी की बुराई करने या किसी के बारे में गलत सोचने या गलत बातें करने के लिए नहीं आए, हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए आए। और हमारे जीवन का मकसद वही होना चाहिए कि हमारे जीवन से परमेश्वर को क्या मिले? महिमा और स्तुति मिले।
कलीसिया को बनाने का अर्थ ही यही था, है ना। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर की महिमा और स्तुति करे। अगला पॉइंट है कलीसिया वो स्थान है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन है कलीसिया। कलीसिया वो स्थान है जहाँ जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की क्या है, दुल्हन है ना। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। कलीसिया वो स्थान है जहाँ परमेश्वर की वचन की बातें होती हैं, है ना। कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पाते हैं। कलीसिया में और कोई चीज़ें हमको नहीं मिलती। तो कलीसिया में लोग कितने भी हों, कोई से भी हों, है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कितनी संख्या में लोग हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कलीसिया जो है वो क्या है, परमेश्वर की महिमा और स्तुति का स्थान है। और कलीसिया से परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर हम परमेश्वर के स्वभाव को जान पाते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर हम परमेश्वर के स्वभाव को जान पाते हैं। ओके, तो लाइक गलातियों का 2:20 बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा। तो लाइक जब हम कलीसिया में आते हैं हम स्वयं का इनकार करते हैं। हम कलीसिया में इसलिए नहीं है कि मेरी योग्यता की वजह से, परंतु हम कलीसिया में इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है। यूहन्ना का 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमको चुना है। तो कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं और परमेश्वर ने हमको रखा है। तो मेरे लिए कोई घमंड करने की बात नहीं है, परंतु परमेश्वर बोलता है कि वो कलीसिया का सिर है ना। तो कलीसिया जो है वो नीचे से नहीं बनती है, कलीसिया ऊपर से बन रही है। कई बार हम सोच सकते हैं कि जब बिल्डिंग बनती है तो हम नीचे ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं और हम उसको बनाते हैं और बिल्डिंग ऊपर की ओर जाती है। लेकिन जब कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया ऊपर से बनती है। कलीसिया में यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और उसके बाद देह है। कलीसिया की शुरुआत नीचे से नहीं हो रही है, कलीसिया की शुरुआत ऊपर से हो रही है। कलीसिया का सिर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, हेड ऑफ द चर्च। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और हम सब उसके नीचे हैं। तो कलीसिया एक सांसारिक इमारत की तरह नहीं है, परंतु एक आत्मिक संस्थान है जहाँ पर परमेश्वर का वास है। ओके, तो मैं इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि कलीसिया जो है वो बोलता है कि हमारे लिए एक शरण स्थान है। कलीसिया हमारे लिए एक सुरक्षा का स्थान है जहाँ पर हम सुरक्षित हैं। इसीलिए हमें कलीसिया में रहना बहुत ही ज़रूरी है। और कलीसिया जो है वो परमेश्वर की देह है। और हमें लाइक मेरी देह में हम देख रहे हैं, हमारे हाथ हैं, हमारी उंगलियां हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे शरीर का हर एक अंग है। यदि सोचिए एक उंगली को अगर मैं काट के अलग रख दूं तो क्या होगा, क्या होगा, उस उंगली का क्या होगा। छोड़ दीजिए, चलिए ये तो थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाएगी, है ना। लेकिन उंगली का क्या होगा, उंगली में कोई जान नहीं रहेगी, है ना। डॉक्टर बोलते हैं कुछ समय तक, बोलते हैं कि अगर उंगली या शरीर का कोई अंग कट जाए तो कुछ समय तक उसके अंदर जान रहती है। और उस सही समय पे यदि उसको वापस उस जगह पे जोड़ दिया जाए तो वो दोबारा से क्या हो सकती है, कार्य में आ सकती है। कोशिकाएं जुड़ सकती हैं, आप टिश्यूज आपस में जुड़ जाते हैं और वो कार्यरत हो सकती है। लेकिन यदि बहुत समय तक उसको दूर रखा जाए तो बोलता है कि वो बेजान हो जाती है। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 15:5 में कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन कलीसिया के बाहर, यीशु मसीह की देह के बाहर हमारा जीवन कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास और कुछ नहीं है करने के लिए जो हम कर सके। तो कलीसिया में हमें बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। और परमेश्वर बोलता है कि हमसे प्रेम करता है, वो अपनी देह को प्रेम करता है। तो कलीसिया में क्या करता है यीशु मसीह, पोषण देता है। कलीसिया में यीशु मसीह बोलता है कि उसको संवारता है, उसे एक आकार दे रहा है, उसको बना रहा है।
तो हम कलीसिया में क्यों हैं? परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? एक आकार दे रहा है, हमको बना रहा है। परमेश्वर, जब एक व्यक्ति कलीसिया में है वो परमेश्वर की योजना में है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की योजना में हैं, है ना, और हम परमेश्वर द्वारा प्रेम किए गए हैं। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है उस संसार से और अपनी देह में हमको रखा है। तो बोलता है कि पवित्र आत्मा द्वारा हमको क्या किया गया है? कलीसिया में बपतिस्मा दिया है, उसकी देह में हमको बपतिस्मा दिया गया है उसकी आत्मा के द्वारा। तो परमेश्वर ने, हम खुद से नहीं जुड़े हैं, हम खुद से वहाँ पर नहीं आए हैं, परमेश्वर ने हमें उस स्थान पे रखा है। इसलिए हमें परमेश्वर को आदर देना चाहिए और इसलिए हमें कलीसिया में आना चाहिए और कलीसिया में बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि कलीसिया जो है परमेश्वर की देह है। तो मैं इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि हम कलीसिया में हैं, हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर हमें बना रहा है और हम बढ़ रहे हैं। कलीसिया हमारे बढ़ने का स्थान है, बनने का स्थान है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं और तू हमसे प्रेम करता है और तू हमें बढ़ा रहा है पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर। तू हमें सहायता करता है, मदद करता है पिता परमेश्वर तेरे वचन में बढ़ने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कार्य प्रगति पर है, हम सिद्ध नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु तू हमें बना रहा है। तू हमें पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी बना रहा है, तू हमें प्रेमी बना रहा है, तू हमें दयालु बना रहा है पिता परमेश्वर। तू हमें पिता परमेश्वर शांति में रहना सिखा रहा है पिता परमेश्वर। तेरा चरित्र हम सीख सकते हैं, तेरे चरित्र में हम रह सकते हैं पिता परमेश्वर। तू हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू। तो आइए इस समय हम इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। और बहुत ही अच्छा अद्भुत संदेश था कलीसिया के बारे में। और सच में कलीसिया हमारे लिए एक सुरक्षा का स्थान है और कलीसिया में हम बनते जा रहे हैं और बहुत अद्भुत बातें थी। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाते हैं। और यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। पहाड़ियों में ले चलता है जहाँ पर सुखदायी झरने बहते हैं। हो वादी पहाड़ियों में ले चलता है जहाँ पर सुखदायी झरने बहते हैं। हो यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। हो संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। हो यीशु है सच्चा गडरिया,
किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है हो हमको किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है हो यीशु है सच्चा डरिया इसके हम मेरे हरे चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया 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 धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयावंत प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि इस कलीसिया के अंदर प्रभु आपका जीवन है प्रभु, और इसलिए हम प्रभु हम इस कलीसिया में सुरक्षा पाते प्रभु। इस कलीसिया में जब हम रहते हैं तो हम डर भय से मुक्त रहते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि इस कलीसिया का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं हो, और इसलिए आपने कहा कि इस कलीसिया के विरोध में अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। हाँ प्रभु, क्योंकि आपने शैतान को, संसार को और इस पुराने पापी स्वभाव को आपने हरा दिया है प्रभु। धन्यवाद देते आपके विजयवंत जीवन के लिए प्रभु, उस क्रूस के बलिदान के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के इस कलीसिया में आपकी आशीष की आज्ञा है प्रभु, और जो कोई उसमें शामिल होता है प्रभु वो आपकी बुलाहट में, आपकी महिमा में बढ़ता है पिता। धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके पवित्र लहू के लिए, क्योंकि ये कलीसिया प्रभु आपके लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप अगुवाई करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बने रहिए।